नमस्कार दोस्तों। सबसे पहले तो महाशिवरात्रि की बहुत बहुत ढेरों सारे आपकी बधाई। और इस मौसम के अंदर बहुत ही प्यारा सा मौसम चल रहा है जिसके अंदर आपकी पढ़ाई भी बढ़िया तरीके से हो रही होगी। आईटीआई वाले जो सेकेंड ईयर की है उनके लिए बहुत ही प्यारा सा रिजल्ट उनका आ चुका है और अपना कमेंट में अपना नंबर बता सकते हैं। आपको एक इतना बढ़िया सा एक रिजल्ट दिखाने वाला हूँ, मतलब दिल खुश करने वाला, जिससे मेहनत पता चलती है स्टूडेंट की। ठीक है, तो आइए आईटी वैकेंसी की बात करेंगे। संभावित जितना मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो मैं दे सकता हूँ, बाकी चीज़ें न तो मैं एचएसएससी का चेयरमैन हूँ भाई, न ही एमडी हूँ यूटिलिटी का जो आपको एग्जैक्ट बता दूँ भी इतने तारीख की खटाखट इतनी वैकेंसी आ जाएगी। तो बता सकते हैं, क्योंकि उससे पहले वैकेंसी आने से पहले हमारा एक पहला स्टेप होता है पढ़ना, कंटिन्यू रहना, पढ़ाई करना बहुत बेहतरीन तरीके से। वो अगर आप कर रहे हैं ठीक है तो बढ़िया है। बाकी अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, वो कई प्रकार के होते हैं जो मतलब नेगेटिव कमेंट भी करते हैं, ठीक है ना, फालतू बातें करते हैं, वैकेंसी कम आएगी, ये आएगी, ये रूमर हमेशा फैलते रहें और हमेशा फैलते रहेंगे। जब वैकेंसी आने की बात होती है या वो रहती है तो वो अपना काम बढ़िया तरीके से करते हैं। ठीक है, तो उनको साइड में रख के अपनी तैयारी को ऊपर फोकस करिए, पॉजिटिव रहिए, तभी बात बनेगी। नहीं तो आप अगर ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इन बातों में रहोगे तो आप कभी भी नहीं पढ़ पाओगे और पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है ना, पिछली बार भी बहुत से स्टूडेंट जो इन बातों के चक्कर में आ गए थे और वो आज पछता रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी का मौका उन्होंने खो दिया था और आप ये मौका मत खोइएगा। ये मौका अगर अब की बार आपने खो दिया तो आप बड़ा नुकसान में जाओगे। तो आईटीआई सेकेंड ईयर वाले रिजल्ट आ चुके हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी आने में थोड़ा समय लगेगा, उतने में आपकी डीएमसी भी आ जाएगी और अपना अप्लाई कर सकते हैं। अपनी तैयारी को आज से स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट आ चुका है, आपको पता चल चुका है आप पास है या फेल है। ठीक है ना, पास तो आप है ही हैं बढ़िया तरीके से। और जो अपने से जुड़े हुए स्टूडेंट जो पहले से तैयारी कर रहे थे उन्हें पता था भी आगे वैकेंसी में हम हिस्सा ले सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे खासे नंबर लेके आए हैं। तो बताएंगे वैकेंसी आज तक का सबसे बड़ा ऑफर आपको दिया जा रहा है, क्योंकि बच्चों की भारी डिमांड के साथ ये ऑफर है। क्योंकि बच्चे कहते हैं, सेकेंड ईयर वाले बहुत ज़्यादा मैसेज कर रहे थे, सर बहुत दिन हो गए हमें वेट करते हुए, आपने कोई ऑफर नहीं दिया, और काफ़ी समय हो गया रियल में यहाँ पर ऑफर नहीं आया और आगे भी काफ़ी समय तक नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत बधाई। और शिव कूपन कोड आप अप्लाई करेंगे तो आपको एक शानदार और जानदार ऑफर मिलने वाला है, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत ही खतरनाक वाला ऑफर, यानी आज तक 4-5 महीने में पहली बार ऑफर दिया जा रहा है। ठीक है, ऑफर कम ही देता हूँ, आपको भी पता होगा। ठीक है ना, तो शिव SHIV शिव कैपिटल में लगा लेना। चाहे और कौन सी ऐप है सर, टेक कैप्सूल ऐप है। कौन से कोर्स में जाना है, तो इसके अंदर आपको बहुत कुछ फ्री दिया गया है। यानी अग्नि बैच है सर, लाइव प्लस रिकॉर्डेड है, हिंदी प्लस इंग्लिश में है, और प्योर हिंदी के अंदर आपको एक कोर्स साथ में दिया जा रहा है। ठीक है ना, इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्लस WCS रहेगी, WCS के पूरे आपको फॉर्मूले कोर्स भी करवाया जाएगा, यानी इलेक्ट्रिशियन का आपको पूरा का पूरा लाइव क्लासेस डेली चलती है इसमें, और सारी चीज़ें आपको रिकॉर्डेड भी आप कितनी बार देख सकते हैं। 1 साल की वैलिडिटी रहेगी, 1 साल तक आप कितनी बार इसको देख सकते हैं। ठीक है ना, कंप्यूटर बैच भी आपको इसके अंदर फ्री दिया जा रहा है, यानी 80 नंबर का सौदा सेट है सर, 5000 प्लस टॉपिक वाइज टेस्ट आपको दिए जा रहे हैं, विद सॉल्यूशन आपको दिए जा रहे हैं, बाइलिंगुअल रहेंगे। ठीक है ना, WCS की आज तक जितने भी WCS के क्वेश्चन पूछे गए हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है ना, इसके अंदर HSSC में आज तक इलेक्ट्रिशियन के जितने क्वेश्चन आए हैं वो आपको मिलेंगे। ठीक है, क्लास नोट्स आपको मिलेंगे रीड ओनली, और 8 नंबर और नोट कर लो, इसके अंदर आपको फॉर्मूला नोट्स भी मिलेंगे जो बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार किए गए हैं। यानी 8 चीज़ें आपको फ्री दी जा रही है, सिर्फ एक छोटे से एक नॉर्मल से नॉमिनल प्राइस के अंदर। ठीक है, तो कौन सी ऐप पे जाना है सर, आज ही जाना है टेक कैप्सूल ऐप पे। ठीक है ना, टेक कैप्सूल ऐप पे जाओगे, वहां पर आपको ये अग्नि बैच दिखाई दे देगा और वहां पर आपको सारी चीज़ें फ्री मिलेगी। ठीक है, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो अग्नि प्रो से जुड़ सकता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी ज़्यादा इंग्लिश यूज की गई है। अग्नि प्रो में ये फ़र्क रहेगा, वहाँ पर ये रहा बस, यहाँ वहाँ पर ये चीज़ न मिलकर कंप्यूटर कोर्स नहीं मिलेगा, वहाँ पर इलेक्ट्रिशियन का एक एक्स्ट्रा आपको कोर्स मिलेगा, यानी 3 कोर्स आपको इलेक्ट्रिशियन प्रो के अंदर मिलेंगे, जो आपको मतलब ये मैं बता देता हूँ भी। कई कहते हैं सर प्रो में इसमें क्या फ़र्क है, प्रो में कंप्यूटर बैच नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इलेक्ट्रिशियन का एक्स्ट्रा कोर्स है जो अभी अभी मैंने कंप्लीट किया है। ठीक है, तो ये जा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। अब कई कहेंगे सर क्या आपसे जुड़ेंगे तभी सिलेक्शन आएगा, मैं कभी नहीं कहता मेरे से जुड़ोगे तभी सिलेक्शन आएगा। जहाँ से भी जुड़ोगे, जैसे जुड़ोगे, किसी भी टीचर के साथ जुड़ोगे, पढ़ोगे तो सिलेक्शन आएगा। मेहनत करनी पड़ेगी, कोर्स खरीदने से सिलेक्शन नहीं आएगा। ठीक है,
क्या हम सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं? तो आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, सिलेक्शन वहाँ से भी आ सकता है, लेकिन आपकी जो सेल्फ स्टडी में मेहनत लगती है उसको कम करने का काम करते हैं, चीज़ों को सिंप्लीफाई करते हैं, हम आसान बनाने का काम करते हैं। तो आपके साथ कोई धक्का मुक्की नहीं है, ठीक है ना। कोई बच्चा कमेंट करेगा सर कोर्स बेच रहे हो, भाई हम तो कोर्स की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ाते हैं तो उसी की बात करेंगे। अब अफीम, चिट्टा, बुर्की, ठीक है ना, नशे की गोलियां, ये तो नहीं बेच रहे हैं ना, पढ़ा ही रहे हैं भाई, ठीक है ना। तो पढ़ा, जब टीचर है वो कोर्स की बात करेगा, ठीक है ना। अलग अलग है, कोई मेडिकल पे जाओगे वो टेबलेट की बात करेगा, डॉक्टर है वो अलग अलग अपनी सलाह देगा, वकील है वो केस के बाद में बात करेगा। तो अलग अलग अपने अपना प्रोफेशन है, ठीक है। मेरा है पढ़ाना काम है और मैं अच्छी तरीके से उसको पढ़ाता हूँ, मेहनत करवाता हूँ। मेहनत में कोई कमी है तो मुझे कह सकते हो सर आपने मेहनत में कमी छोड़ रखी है, आप हम हमारे साथ, आप हमारे साथ जुड़े थे और मेहनत में कमी है सर आपकी, ठीक है, तो कह सकते हैं। मेहनत में कमी नहीं है, ये रिजल्ट देख लो। बच्चे का मैसेज आएगा सर 588 नंबर बने हैं 600, चलो 588 को छोड़ देते हैं, 600 नहीं है, ठीक है। वो बच्चा अग्निवेश का स्टूडेंट है, मेहनत बोलती है भाई, मेहनत बोलती है, स्टूडेंट की मेहनत बोलती है, टीचर की मेहनत बोलती है भी। इतने नंबर ले आने के लिए बच्चे ने कितनी मेहनत की होगी और स्टूडेंट ने कितनी मेहनत की होगी और टीचर ने भी मेहनत किया तभी उसका फल मिला होगा, ठीक है। तो वो जुड़ा हुआ था, ठीक है। हम इस आंकड़े को ना जाकर उसने भाई रिजल्ट भेजा जिसके अंदर क्या है, थ्योरी में उसके 100 में से 100 नंबर है भाई, 100%, ठीक है ना। क्योंकि प्रैक्टिकल के नंबर तो आपको भी पता है जैसे तैसे लग ही जाते हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है सर, ठीक है ना, मेन चीज़ ये है, यानी 100 में से 100 नंबर, हाँ भाई 100 में से 100 नंबर, यानी 100% नंबर लेके आया भाई। बहुत बहुत बधाई अमन भाई तेरे को, बहुत मेहनती स्टूडेंट है तू, ब्रिलियंट कह सकते हैं आपको, बहुत ज़बरदस्त आपने नंबर लेके आया है और बहुत अच्छी खासी आपने मेहनत की है, ठीक है। तो एक बार फिर अमन को बधाई, और आपका भी जो भी नंबर बना है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है। और किस बैच से जुड़े थे आप बता सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद हम वैकेंसी की बात करते हैं, ठीक है। काफ़ी दिनों के बाद आपको वीडियो देखने को मिली है, तो वैकेंसी कितनी आ सकती है सर, ये बहुत अच्छी खासी वैकेंसी आएगी। हमारा आइडिया है, मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, न कि मैं सरकार का बता रहा हूँ, न मैं HSSC का चेयरमैन न MD हूँ भाई, ठीक है। मेरा ओपिनियन है बहुत अच्छी खासी वैकेंसी, लगभग 5000 के करीब करीब आप अलग अलग जगह सुनते होंगे, तो ये वैकेंसी आपको देखने को मिल सकती है, ठीक है। कई बच्चे कहेंगे 1000 आएगी, 1500 आएगी, 2028 में आएगी, 29 में आएगी, 30 में आएगी, ठीक है। लेकिन जब भी आएगी, है ना, एक बात तू भी ध्यान रख लेना, जो 1000, 1500 और 2028, 30 में जो कमेंट करेगा, जब भी आएगी तेरा सिलेक्शन हो जाएगा क्या? सिलेक्शन पढ़ने वाले का हुआ। वैकेंसी कभी भी आए, हमारी एक सीट पक्की होनी चाहिए, और वो सीट तभी पक्की होगी जब हम कंटिन्यू रहेंगे। कुछ बच्चे ग्रुप डी की या हरियाणा पुलिस की या अलग अलग तरीके से तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, तो उनको मैं एक सलाह देना चाहूँगा, अगर आपने टेक्निकल चीज़ें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर लिया तो इसके साथ में आप कम से कम 1-1.5 घंटे रिवीजन ज़रूर करें, ठीक है ना। क्योंकि ये चीज़ें अगर आपने छोड़ दी तो आपको फिर दोबारा जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा, और जीरो से स्टार्ट करने में वही जोर आएगा जो पहले आया था। तो अपनी चीज़ों को थोड़ा थोड़ा रिवीजन का टाइम ज़रूर निकाल के रखें, ठीक है ना। तो वैकेंसी बहुत अच्छी खासी कब तक आ सकती है सर, संभावना बताई जा रही है नवंबर 2026 के अंदर। अब कब आए क्या पता, उससे पहले आ जाए या उसके बाद में भी आए, हम आपको संभावित चीज़ें बता सकते हैं, ठीक है ना, अनुमान लगा सकते हैं। तो वैकेंसी अच्छी खासी, अचकारण वाले फलाना दिगड़ा, ये बातें चलती रहेगी यार, कभी भी ऐसा, जब भी वैकेंसी की बात होती है, किसी की बात होती है, तो ऐसे रूमर बार बार आते ही रहते हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर तैयारी बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं, कंटिन्यू रहते हैं, आपकी एक सीट पक्की कर लीजिए, चाहे वैकेंसी कितनी आए, ठीक है ना, चाहे वैकेंसी कितनी आए, मेरा नंबर आना चाहिए, इस पर काम करिए, तब आपका सिलेक्शन आएगा। आप वो नंबर ऑफ वैकेंसी देखकर तैयारी कर रहे हैं कि कितनी वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा, कब वैकेंसी आएगी तब तैयारी करूंगा, तो हरियाणा के अंदर ऐसा सिस्टम नहीं है जो आपको पहले से बता दिया जाए। बाकी CM साहब ने एक बहुत बड़ी घोषणा भी की है, भी जल्दी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा, जिसके अंदर हमें पता भी चल जाएगा। और एग्जाम कैलेंडर एक स्टूडेंट के लिए बहुत ही शानदार चीज़ है, ठीक है ना, क्योंकि वो अपना शेड्यूल बना सकता है भी किस तरीके से किया, तो बहुत ही शानदार चीज़ है और बहुत जानदार चीज़ है, ठीक है। वो मिल जाए तो उससे अच्छा कुछ नहीं है, ठीक है। वैकेंसी तो अपने आप पता चल जाएगी, तो वैकेंसी आपकी आ सकती है। नवंबर की बात करें तो नवंबर के अंदर चांसेस बन रहे हैं, और लगभग आपकी 4 से 5 हज़ार की वैकेंसी की बातें हो रही है। तो इतनी वैकेंसी हमें लगता है, क्योंकि पोस्ट खाली है तो आनी है, ठीक है, सैंक्शन पोस्ट है तो वो आनी है, रेगुलर रिक्वायरमेंट की है, तो
अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से कमेंट करते हैं, वो अपनी परवरिश को दर्शाते हैं भी। किसी को गालियां देते हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं। मेरी आदत रहती है, मैं ना किसी टीचर को बुरा भला कहता, ना स्टूडेंट को कहता हूँ। वो अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, और बढ़िया तरीके से अपना काम करिए। आप भी अपना काम करिए, आपका काम है। आप अगर स्टूडेंट है, राजनीति मतलब नेता बनने की कोशिश मत करिए, आप अपना काम करिए। आपका काम है स्टूडेंट होने के नाते पढ़ाई करना और चीज़ों को एनालाइज करना, बढ़िया तरीके से चीज़ों को याद करना। उसे किस तरीके से हम याद कर सकते हैं, किस तरीके से उसका रिवीजन कर सकते हैं, किस उसको आसान कैसे बना सकते हैं, उसके क्वेश्चन कैसे लगा सकते हैं, उस पर काम करिएगा, तब आपका सिलेक्शन आएगा। अगर आपको राजनेता बनना है, आपको मतलब अलग अलग तरीके से बातें करनी है, राजनीतिक बातें करनी है, तो उसका कोई तोड़ नहीं है। आप कितनी कर लीजिएगा, क्योंकि फिर आप गलत जगह हैं। आप स्टूडेंट है ही नहीं, आपकी जगह वहाँ पर है। तो अपना काम उस तरीके से करिए भी, आप आने वाले समय में एक नेता बनेंगे। क्लियर है? सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। वैकेंसी की बातें थी वो क्लियर हो गई। सबसे बड़ी बात थी ऑफर बच्चों को देना चाहिए था, वो कई महीनों से ऑफर नहीं आया तो वो दे दिया, ठीक है। बाकी आपकी कमेंट में जो भी आपकी राय है बता दीजिएगा, आगे नेक्स्ट वीडियो उस पर हम बना सकते हैं, ठीक है। और जल्दी आपका एग्जाम कैलेंडर जारी हो जाएगा और जल्दी आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है। हम उम्मीद यही कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं बताइए, और क्या कर सकते हैं? मेरा काम है, मैं टीचर हूँ, मेरा काम पढ़ाना है और मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। मैं पढ़ा रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से मेहनत करवा रहा हूँ। बच्चे इस बात को देखते हैं, जो मेरे से जुड़े हैं वो अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो चीज़ें, सारी चीज़ें हमारे हाथ में भी नहीं होती, सारी चीज़ें आपके भी हाथ में नहीं होती है। तो इस बात को आप स्वीकार कर लें, जितना जल्दी वो उतना ही सही रहेगा, ठीक है। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और चीज़ें क्लियर हो गई होगी, सारी बातें आपके सामने आ गई होगी, और रिजल्ट आपने देखा होगा बच्चों का, कितना बढ़िया रिजल्ट लेके आते हैं, कितनी मेहनत करते हैं, और अपनी मेहनत आपको कोर्स के अंदर ही देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। भगवान आपका भला करे, जल्द से जल्द आपको प्यारी सी नौकरी दे, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बेहतरीन रहें। धन्यवाद। जय हिंद।